जिस तरीके से इस बार उम्मीदवार का चयन हुआ है, सबको भय है कि धनबाद सही में कोयले की काली नगरी में जिस तरीके से धनबाद को देखा जाता है, वो कालापन धनबाद के ऊपर छा जाएगा अगर ढुल्लू महतो आ गया। मुद्दा क्या ढुल्लू महतो ही रहेंगे आपकी तरफ से या कुछ विकास के भी मुद्दे रहेंगे? सरजू राय जी का धनबाद में आगमन उस आतंक के खिलाफ, उस विरोधी ताकत के खिलाफ था और है, जिससे हम लोग भी बरसों से लड़ रहे हैं। बागमारा और ढुल्लू महतो जी का जो क्षेत्र है वो मेरा और उनका सटा हुआ क्षेत्र है। तो क्या पार्टी के ऊपर से प्रेशर था धनबाद लोग? देखिए, बहुत पार्टी के ऊपर से तो प्रेशर था ही, जो वहाँ के लोग हैं या फिर अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं उनका भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था। एसोसिएशन का प्रेशर था, स्टाफ एसोसिएशन, चाहे वो कोल इंडिया हो चाहे वो सेल हो, कि इस व्यक्ति से हमें बचाइए। मैं हूँ, चाहे हारूं या जीतूं, मैं बेरमो में रहूँगा, ये मैंने फैसला लिया था। तो उस संदर्भ में बहुत लोग हैं जो बीजेपी पार्टी में भी रह के उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भैया आप लड़िए, लेकिन मेरे दायित्व को बेरमो की जनता के प्रति पहले थी और अभी भी है। तो इसलिए मैंने अपनी धर्मपत्नी को उतारने का निर्णय लिया और सबसे बात करके, यहाँ तक मैंने सरजू झा से भी बात किया। आप यहाँ पर आए हैं, विधायक जी से मिले, क्या बात हुई सरजू राय से? देखिए, सरजू झा मेरे पिता के बेहद करीब दोस्तों में गिने जाते थे और वो हमेशा से किसी भी सलाह लेने से पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम सरजू राय थे, उनसे बात जरूर करते थे। और मैंने भी जब चुनाव लड़ने का मेरे को आदेश हुआ अपने पार्टी की तरफ से, तो सबसे पहले व्यक्ति जिनके पास मैं आशीर्वाद लेने गया था वो आदरणीय सरजू राय जी थे। निश्चित तौर पर सरजू राय जी का धनबाद में आगमन उस आतंक के खिलाफ, उस विरोधी ताकत के खिलाफ था और है, जिससे हम लोग भी बरसों से लड़ रहे हैं। और शायद यही कारण होगा कि आज मुझे धनबाद में कूदना पड़ा। निश्चित तौर पर मेरी दायित्व बेरमो के प्रति पहले थी, क्योंकि 7 बार का विधायक किसी परिवार के व्यक्ति को बनाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बाई इलेक्शन में जीत कर आना और फिर मैं अपने स्वार्थ के लिए धनबाद लोकसभा चले जाता, ये भी गलत होता, क्योंकि बागमारा और ढुल्लू महतो जी का जो क्षेत्र है वो मेरा और उनका सटा हुआ क्षेत्र है। तो क्या पार्टी के ऊपर से प्रेशर था धनबाद लोग? देखिए, बहुत पार्टी के ऊपर से तो प्रेशर था ही, साथ में हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय कुलीन मजदूर यूनियन या फिर जो अदर सामाजिक संगठन, जो व्यापारी वर्ग है, जो मारवाड़ी वर्ग है, जो व्यवसायी वर्ग है, जो वहाँ के लोग हैं या फिर अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था। एसोसिएशन का प्रेशर था, स्टाफ एसोसिएशन, चाहे वो कोल इंडिया हो चाहे वो सेल हो, कि इस व्यक्ति से हमें बचाइए। तो मुझे खुद बेरमो छोड़ना ठीक नहीं लगा और जाहिर सी बात है मुझे छोड़ना भी नहीं चाहिए। जब तक मैं हूँ, चाहे हारूं या जीतूं, मैं बेरमो में रहूँगा, ये मैंने फैसला लिया था। तो उस संदर्भ में बहुत लोग हैं जो बीजेपी पार्टी में भी रह के उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भैया आप लड़िए, लेकिन मेरे दायित्व को बेरमो की जनता के प्रति पहले थी और अभी भी है। तो इसलिए मैंने अपनी धर्मपत्नी को उतारने का निर्णय लिया और सबसे बात करके, यहाँ तक मैंने सरजू झा से भी बात किया आगे बढ़ने से पहले, और तब जाके अपनी धर्मपत्नी का नाम दिया। और मैं समझता हूँ महिला से अच्छा ढुल्लू महतो के खिलाफ में कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता था, क्योंकि जिस हिसाब से ढुल्लू महतो ने उत्पीड़न किया है महिलाओं का, निश्चित तौर पर सभी लोग जानते हैं। कितने सारे वीडियो हैं, एक महिला के साथ केस का मामला होता, समझ रहे हो, वो बेचारी गरीब महिला जो राम मंदिर जो उन्होंने बनाया, जो ट्रस्ट उन्होंने बनाया, उस ट्रस्ट में कितना काला धन जा रहा है, वो तो सरजू झा अभी आगे जाके कितने पन्ने उखेड़ेंगे, क्या क्या उनके बारे में बताएंगे। उन्होंने गलत आदमी को न्योता दे दिया। अभी तो मुझे सुनने में आ रहा है कि सरजू झा हैदराबाद तक पहुंच गए। और कल उन्होंने 50 एकड़ जमीन का उन्होंने एक तरह तो हैदराबाद तक पहुंच गए। तो निश्चित तौर पर, और हम गलत नहीं हैं, इसलिए 7 बार के विधायक हैं अपने परिवार से, और निश्चित तौर पर ये भारी भीतरी और नीच जाति या उच्च जाति या फिर बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। निश्चित तौर पर धनबाद को एक खुशहाल माहौल देना है। और पीएन सिंह जी हो या रीटा वर्मा हो या आदरणीय ददई दुबे, इन लोग बहुत शांत प्रवृत्ति के लोग थे। शंकर दयाल बाबू हों, ये सब बहुत शांत प्रवृत्ति के लोग थे। जिस तरीके से इस बार उम्मीदवार का चयन हुआ है, सबको भय है कि धनबाद सही में कोयले की काली नगरी में जिस तरीके से धनबाद को देखा जाता है,
वो कालापन धनबाद के ऊपर छा जाएगा अगर ढुल्लू महतो आगे। मुद्दा क्या, ढुल्लू महतो ही रहेंगे आपकी तरफ से या कुछ विकास के भी मुद्दे रहेंगे? देखिए, विकास के मुद्दे निश्चित तौर पर रहेंगे। धनबाद में चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे दूंदीबाग जो बोकारो में सब्जी मंडी है उसको परमानेंट करवाना, वहाँ के लोगों को परमानेंट स्थायी रूप से स्थापित कराना, आपको क्रिकेट स्टेडियम, मेडिकल कॉलेज बोकारो में, धनबाद में पूरे धनबाद का बाईपास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। और कोल इंडिया सबसे बड़ा बात है कि जो 940 जो कोल इंडिया में हम लोग बंद है, जिसका JBCCI ने कोई निर्णय नहीं लिया है बंद करने का, उसके बाद भी कोल इंडिया ने बीजेपी के कहने पे किसी को नौकरी नहीं दिया है, क्योंकि जो आउटसोर्स के तरफ बीजेपी का एक मुहिम चल रहा है ले जाने का और आउटसोर्स के तहत बेचने का, उसको देखते हुए कोल इंडिया पर जो आश्रित निर्भर हैं उनको आगे करना, उनको नौकरी दिलाना मेडिकल अनफिट के माध्यम से, और बहाली निकलवा के और ज़्यादा से ज़्यादा करवाना, ये सब मुद्दे रहेंगे। चलिए, धनबाद की जैसे आप देख रहे थे, धनबाद के प्रत्याशी अनुपमा सिंह यहाँ पहुँची हैं सरविराज से बातचीत करने के लिए, समर्थन मांगने के लिए। आप विधायक अनूप सिंह को देख रहे थे, उनसे बातचीत हमारी हो रही थी। और धनबाद की लड़ाई अभी रोचक हो गई है। अब जमशेदपुर से जो है फिर से धनबाद शिफ्ट हो गई है।